पहला क्वेश्चन आ सकता है जल की मोलार्कता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन में क्या लिखिए, अंतर लिखिए। क्या आ सकता है दूसरा क्वेश्चन, आदर्श तथा अनादर्श। इसमें अनादर्श विलयन में क्या लिखना है, अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, अंतर। ठीक है, ये आप लोगों से याद भी होगा, ना हो याद तो याद कर लेना। ठीक है, तो पहला तो जल की मोलार्कता ज्ञात करो, क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर पे। 2 नंबर पे आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखो। तीसरा आ सकता है कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन की परिभाषा क्या आ सकती है, विलयन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, इसके प्रकार को समझाइए। जैसे कैसे, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो इसके प्रकार को समझाइए। क्या आ सकता है, इसके प्रकार को समझाइए। ठीक है, चौथा क्या आ सकता है, राउल्ट का नियम क्या है, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या आ सकता है, राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए, इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, इस सही जोड़ी बनाइए, क्लास 12th का है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। जैसे पराशर दाब क्या है, वन हाफ का नियम है। हिमांक में अवनमन, जो अभी हमने बताया था कि जिसके अंतर्गत यफ है, अगर टी एफ है ना, के एफ है, मतलब इसकी पहचान यफ से भी हम कर सकते हैं। तो हिमांक में अवनमन का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे यम, ये होता है हिमांक का अवनमन का सूत्र होता है। क्लास 12th के केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है हमको, ये जो कि पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसा है, एक ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो, तो उसका उदाहरण है हाइड्रोजन युक्त पैलेडियम। ठीक है, नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र होता है N बराबर W गुणे 1000 बटे